हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड टू एग्रीकोस। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं लेके आई हूँ वो बहुत ही अलग एक टॉपिक है। इसमें मैंने आपको कुछ हमने डिस्कशन ही करनी है इसमें। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हम इंडियंस हैं वो बहुत सारी मिस्टेक करते हैं जिससे हमारे जो फाइनेंशियल लाइफ्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो मेनली ये जो हम जो भी हम ये मिस्टेक्स करते हैं वो हमारी डेली लाइफ में ही होती हैं, जिसका हमारे ऊपर जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जाता है। तो क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें है वो हमें, जब हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं किसी चीज़ की इन्वेस्टमेंट करने के टाइप पे, उस टाइम पे हमें उसमें हमें क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता जिससे हमारे जो फाइनेंशियल लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जैसे हमारे पास पहले क्या होता है कि जो हमारे पास कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी हमारे पास प्लान है, ठीक है, तो उसके जो फ्यूचर में क्या रिटर्न्स आए हैं वो हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता। समटाइम्स हम ऐसे इंश्योरेंस प्लान लेते हैं कि उसका हमारे फ्यूचर इन रिटर्न क्या मिलेगा वो हमें नहीं पता होता, जो कि हमारी बहुत ही बिगेस्ट मिस्टेक है। और ये मोस्टली जो 100 पीपल्स हैं उसमें से 95 ये वाली मिस्टेक करते करते हैं। और बहुत कम लोग हैं जो टर्म प्लान का जो डिफरेंस है उसको समझते हैं। उन्हें ये चीज़ें बहुत कम पता होता है कि इस चीज़ का हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या उसके नुकसान होंगे। हम प्लान्स ले लेते हैं लेकिन उसके जो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस है वो हम समटाइम्स नहीं देखते हैं। देन अनदर वी हैव कि जो अब आजकल बहुत ही फेमस है ये चीज़ है कि क्रेडिट कार्ड जिससे हमें मतलब किसी से कोई चीज़ मांगनी नहीं पड़ती। वो चीज़ है जिससे क्रेडिट कार्ड का मेन ये होता है कि हमारे हाथ में ऑलरेडी मनी है जिसको हमने बाद में इंस्टॉलमेंट्स में हम दे सकते हैं। लेकिन कुछ क्या होता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती कि उसके ऊपर हमें और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक जैसे फ्री लॉन्च एक्सेस होता है वहाँ पे। किसी चीज़ को जैसे हम एक चीज़ लेते हैं तो उसके साथ कुछ और फ्री होता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि किसी चीज़ के ऊपर जैसे डिस्काउंट ऑफर्स भी हो सकते हैं। किसी ब्रांड से अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उसके ऊपर डिस्काउंट ऑफर्स हो सकते हैं। ये सब भी होता है जिसके बारे में कुछ लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस है ही नहीं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव नो आइडिया अबाउट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि जो चीज़ अब हमारे पास है वो बाद में कितनी होगी, ये हमें इस चीज़ का कई कई बार आइडिया ही नहीं होता। ठीक है, तो मतलब वो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। लाइक अगर हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो अगर आज हम कुछ चीज़ खरीदते हैं, बाद में जाके वो हो सकता है उसका डबल हो जाए। तो वो पावर हमारे पास नहीं होती। जैसे जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन है उन्होंने ये बोला है कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ आ गई तो वो आपके लिए भंडारी होगा। अगर आपने थोड़ी सी चीज़ सेव की है, पहले इन्वेस्ट किया है, तो एंड में जाके वो आपको बहुत ज़्यादा उसका नेट रिटर्न आएगा। देन अगर हम स्टॉक मार्केट, जैसे मैं पहले बात करी थी कि अगर हम स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसकी पहले इन डेप्थ नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी से किसी का सुन लिया, लाइक जैसे ये टॉम टिकर हैरी है, ये हमें कोई टिप्स दे दें और उसी के बेसिस के ऊपर जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आता है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया या टीवी हो गया, आप उसी के बेसिस के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट कर लो। हमें उसकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो एंड रिजल्ट ये भी हो सकता है कि आप सब कुछ वहाँ से खो सकते हो, आपको कुछ भी नहीं आएगा इन रिटर्न। देन बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ द लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब हमारे हमारे इंडिया में क्या है कि जब हम थोड़ा सा भी ज़्यादा कमाने लग जाते हैं तो हमें होता है कि हमारी जो लग्जीरियस लाइफ बढ़ जाती है, हमें मतलब वो हमारी इच्छा बढ़ जाती है। अगर पहले आप 2 BHK फ्लैट में रहते तो आप उसकी बजाय हम आप 3 में मूव करते हो, आपके पास छोटी गाड़ी है, अगर मारुति सुजुकी है तो आप उससे लग्जीरियस गाड़ी लेते हो। तो इससे भी हमारा जो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन होती है और वो जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। रेदर देन कि हमें, अगर हमारी फंड्स ज़्यादा रेज हो रहे हैं तो हमें उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको डबल करना चाहिए। उसके बाद में हम सोचें कि हमने अपना घर बड़ा करना है, लाइक वाइज। देन बाइंग थिंग्स जस्ट बिकॉज दे आर ऑफ द ऑन डिस्काउंट। हमें क्या होता है कि जब भी कोई डिस्काउंट मिलता है तो हम उसको उसके लिए रश करते हैं। इंडियंस मेनली वो रश करते हैं, जैसे कभी सेल लग जाती हैं, अमेजोन पे होगी, फ्लिपकार्ट पे होगी, तो वो हमारी एक वीकनेस है। हमें हमें ये लगता है कि ये चीज़ पहले
इतने की थी अब इतने की रह गई है। एक्चुअल में उसका प्राइस भी वर्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने जस्ट उसके डिस्काउंट में ही उसको देखना चाहिए, हमें उसकी जो वर्थ है उसी के बेसिस के ऊपर हमें उसकी बाय करना चाहिए। दिस इज जस्ट लोगों को घुमाते हैं ये लोग। आप मतलब हमारे दिमाग में बस ये होता है कि आप इतने परसेंट ऑफ है तो हम बाय कर लें, लेकिन वो इतना वर्थ भी नहीं होता। देन जैसे कुछ लोग हैं वो घूमने जाते हैं, वो अपनी वेकेशंस में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं। तो हमारे जो कंटैक्ट में वो लोग हैं, जब हम उनकी फ़ोटोज़ देखते हैं वहाँ पे उनका जो एडवेंचर्स कर रहे होते हैं, तो हमारे मन में भी आता है दैट वी हैव टू गो, हमें भी जाना है। तो ये जो सोशल मीडिया वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारा ध्यान उसमें लेके आता है और हमारे जो फंड्स हैं वो उसमें चले जाते हैं। तो ये मेनली जो सोशल मीडिया है इसमें जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है कुछ लोगों के लिए जो इसके ऊपर प्रोडक्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो प्रमोट करते हैं, वो इससे भी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हम लोगों की फोटोज देखते हैं और हम हमें होता है कि वो बंदा वहां घूमने गया है, दैट वी हैव टू गो, हमें भी जाना है, तो हमारे तो फंड्स उसी में लग जाते हैं। कुछ लोग जो समझदार हैं वो यहाँ से वो रेज करते हैं चीजें, जैसे यूट्यूब हो गया, उसमें वो मोनेटाइजेशन होती है, लाइकवाइज इन केस ऑफ दिस इंस्टाग्राम इसमें भी मोनेटाइजेशन होती है। देन स्पेंडिंग ए बॉम्ब ऑन वीकेंड पार्टीज। पहले ये कल्चर होता था सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में, वो क्या करते थे 4-5 दिन काम किया और अपना वीकेंड एंजॉय करते थे। लेकिन अब ये कल्चर हमारे इंडिया में भी आ रहा है, लोग क्या करते हैं डिस्क जाते हैं वहाँ पे, ड्रिंक्स लेते हैं और अपना जो पैसा है वो उसमें लगा रहे हैं, और जो उनको एंड ऑफ द मंथ उनको उनका उनके पास उनका जो खत्म हो जाती हैं, उनके पास पैसा कम रह जाता है, उनकी जो फंड्स हैं वो इतने ज़्यादा कम रह जाते हैं, वो अपना मैनेज ही नहीं कर पाते। देन नो ट्रैक ऑफ कैश फ्लो, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि वो डिस्क जाते हैं ऐसे, ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, तो उनके पास मैनेजमेंट नहीं होती अपने पैसे की, एंड में ख़त्म हो जाता है सब कुछ, जो मंथ के एंड में वो खाली हो जाते हैं। तो ऐसे ही लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते नहीं है कि उतने उनके पर डे कितना वो स्पेंड कर रहे हैं, अपनी जो उनकी रोज की जो जितनी मनी वो लगा रहे हैं वो नहीं देखते, उनके एक्सपेंसेस के वो ट्रैक नहीं करते। जब ये चीज़ें होती है तो उस टाइम पे बंदे को अपना हिसाब नहीं रहता और उसकी जो पैसा वो लग जाता है और वो देखता रह जाता है कि कहाँ गया। तो हमें ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा पर डे या पर वीक पर मंथ हमारा कितनी इन्वेस्टमेंट है, हम कितने उसके हमारे एक्सपेंसेस कैसे हैं उसको हमें मैनेज करना चाहिए, ताकि हमारे पास एंड में हमारी सेविंग्स भी हों। देन इमरजेंसी बजट, हमारे इंडियंस में क्या है कि वो इमरजेंसी बजट नहीं रखते। लाइक जैसे कोई बार क्या हो जाता है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, लाइक कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी होगा, अगर हमारे पास ये इमरजेंसी बजट नहीं है तो हमें लोगों से मांगना पड़ेगा, और दैट इज़ वेरी टफ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे उन्होंने कोई एफडी है, कुछ भी है, वो मतलब वो उनको वो ब्रेक करनी पड़ती है बाद में, फिक्स डिपॉजिट है जो उनके। सो इट्स बेटर टू हैव अ emergency budget rather than asking for from your friends or the relatives, or breaking your FDs or investments. देन मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेते हमारे यहाँ पे लोग, वो उनको ये लगता है कि मेडिकल इंश्योरेंस इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आजकल के ज़माने में जब हमारा ट्रीटमेंट इतना महंगा हो चुका है तो मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी हो चुका है। जिस बंदे का मेडिकल इंश्योरेंस होगा उसकी जो आगे की लाइफ है, अगर उसको कुछ हो भी जाता है तो उसके लिए वो इतना ज़्यादा टफ टाइम नहीं होगा। और समटाइम्स क्या होता है कि मेडिकली अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है, अगर हमारे पास उसका इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा महंगा, तो हमारी जो सारे फैमिली है वो उनका जीना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारा पैसा बंदे को बचाने में लग जाता है। तो इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। देन हमारे फाइनेंशियल प्लान्स होने चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है तो आप अपने पैसे की ट्रैक नहीं करोगे कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। अगर आपके पास फाइनेंशियली प्लान्स होंगे, आपके गोल्स होंगे, लाइक आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने पैसा इकट्ठा करना है, आपके गोल्स हैं कि आपने अपना पायलट लेना है, या फिर अपने अपना घर बनाना है, अपनी गाड़ी लेनी है, अपने बच्चों का देखना है,
तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप उसको सेव करोगे। देन डाइवर्सिफिकेशन नहीं है हमारे यहाँ पे। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर उनके पास सारा पैसा है तो वो सिर्फ वो गोल्ड ले लेते हैं, या फिर वो अपना जो उनका रियल एस्टेट है उसमें लगा देते हैं पैसे, या फिर वो जस्ट जो मनी है उसका जो स्टॉक मार्केट में ही रख देते हैं। तो इन दैट केस उन अगर जैसे हम अगर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो एक बार बंदे ने अपना स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, देन अगर वो अपना उसी में लगा रहा है, सपोज करो कि उसके जो शेयर्स हैं उनका जो प्राइस है वो कम हो गया, अगर वो प्राइस कम हो रहा है देन उसको लॉस हो रहा है। और अगर हम गोल्ड की बात करें, वो हम एक लॉकर में रख देते हैं उसको, हमने गोल्ड बाय किया एक दो बार पहना, देन हम उसको लॉकर में रख देते हैं, तो हमारी वो जो मनी है वो ब्लॉक होगी, क्योंकि हमें उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। तो हमें इस जो इसीलिए ये बोला जाता है कि जो भी हमारे पास मनी है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो उसमें डाइवर्सिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। देन और हमारे यहाँ पे एक और भी है, जो भी हम कमाते हैं वो हम अपने चिल्ड्रंस की मैरिज के ऊपर लगा देते हैं, और ये बहुत ही गलत है। हमें यही होता है कि हमने अपने फ्रेंड्स और जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको खुश करना, उनके लिए फूड का अरेंजमेंट करना है। वो ये हमारी हिपोक्रेटिक सोसाइटी है, उनको बस उन्होंने देखना है कि उन्होंने किया क्या है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी जो नीड्स हैं वो देख के फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, रेदर देन कि हम लोगों को खुश करें। देन अगर हम बहुत ज़्यादा गोल्ड बाय करते हैं, उसको लॉकर में रख देते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम उसको लॉकर में रख रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो हमने एक अपनी मनी उसको ब्लॉक कर दिया है, हमें उसके कोई रिटर्न्स नहीं आ रहे। देन हम कंजर्वेटिव हैं, एन एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव अप्रोच विद इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिशनली जो पीपल हैं वो उनको रिस्क लगता था, जैसे वो जस्ट एफडी करवाते थे, और वो 6 to 7% जो एनुअल इंटरेस्ट है उसी के ऊपर ही वो रहते थे, या फिर वो घर पे ही रख लेते थे कैश। दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। हमें इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर ही हम इसको अच्छे से इसके जो मनी है वो डबल कर सकते हैं। देन फिर हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी क्लैरिटी नहीं है कि क्या हमारे पास एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज़ है। जैसे हमारे पास कार है, इट्स नॉट एन एसेट, बिकॉज ये हमारा जो फ्यूल है उसको कंज्यूम करती है, और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है, और विद टाइम इसकी डेप्रिसिएशन भी होगी। तो जो कार है वो हमारी नेसेसिटी है, तो उसके लिए हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम लग्जरियस कार ही लें। जो हमारी नीड्स हैं हम उसको भी उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करें, rather देन कि हम उसको लग्जरियसली लें। देन कंसिडरिंग फ्रिगल एज ए चीप, लॉट ऑफ पीपल दे कंज्यूम, ये कंफ्यूज करते हैं जो इकोनॉमिक्स स्पेंडिंग्स हैं विद बीइंग चीप। देन प्रोकास्टिनेटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हमें ये होता है कि हम आज नहीं कल इन्वेस्ट करेंगे, परसों इन्वेस्ट करेंगे, तो वो कल आता ही नहीं है। जब हमारे पास पैसा है हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक बार नहीं करेंगे तो फिर वो हमारा स्पेंड होता जाएगा। देन हमें जो फैंसी स्टफ़ है उसके ऊपर ज़्यादा मनी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर फ़ोन की बात करें, आजकल लोग एप्पल के जो भी नई सी हम वर्जन आते हैं वो लेते हैं, लेकिन जो हमारी नीड क्या है, हमने बात करनी है, हमने फ़ोन यूज़ करना है, दैट्स इट। दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी गाड़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप महंगी चीज़ें लोगे उतनी उसकी जो कॉस्ट है मेंटेनेंस वो ज़्यादा रहेगी। इतना ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। देन हमें पेशेंस नहीं है, हमें ये लगता है कि हम कोई भी चीज़ है उसका नेटवर्थ हमें बहुत जल्दी आना चाहिए, तो ऐसे में हम कई बार क्या होता है गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देती हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी जगह पे होनी चाहिए। देन हम ये भी करते हैं कि किसी और बंदे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो हमें बताए कि हमने कहाँ इन्वेस्ट करना है, और दैट इज़ नॉट गुड। हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। देन हम जो मनी के समटाइम्स क्या होता है कि जो मनी के रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो हम फैमिली में डिस्कस नहीं करते, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि बंदा अच्छे तरीके से अपनी जो मनी है उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकता। देन समटाइम्स क्या होता है कि हम इन्वेस्ट करते हैं और उसमें हमारी ग्रीड होती है कि हमें एक मतलब थोड़ा थोड़ा भी एक भी पैसा हम छोड़ना नहीं चाहते, उसके ऊपर भी
हम डिपेंड करते हैं कि हमें ही मिलना चाहिए, हमें ये एक मेजर रूट कॉज है जिससे जो हम